दोस्तों, मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त, एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, और आप सभी का स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइंड प्रोग्रामिंग करने का सबसे पावरफुल तरीका। दोस्तों, वैसे इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं, अगर इस तरीके को, इस एक सिंपल से टूल को अगर आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा का हिस्सा बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन ड्रास्टिकली बदल सकता है। एक बड़े पैमाने पर आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे माइंड प्रोग्रामिंग से आप चाहे तो अपनी मंथली इनकम के लिए अपने माइंड को एक सर्टेन वे में प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपने जीवन में आपके जो बिहेवियर्स हैं उनके लिए खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपने जो रिश्तों में आने वाले बिहेवियर्स हैं उनके लिए खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपनी वेलनेस के लिए खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए आप खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर किसी इंसान को प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है या फिर काम में वो फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है उनको लाइफ में, तो वो सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये समझें कि माइंड प्रोग्रामिंग आखिर कैसे की जाती है, मैं चाहूँगा कि हम इस बात को समझें कि माइंड प्रोग्रामिंग आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। सो फ्रेंड्स, वैसे हम सभी के पास एक माइंड होता है और इस माइंड के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब दोस्तों, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमें हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें रात को बहुत देरी तक नहीं जागना चाहिए, हमें सोशल मीडिया जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे एडिक्ट नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमें स्ट्रीट फूड, जंक फूड जैसी चीज़ें कम खानी चाहिए और ज़्यादातर न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमें हर रोज़ सुबह उठकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा जो काम है उसे समय पर खत्म करना चाहिए। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारा पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें हर जगह पर समय पर पहुंचना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले शुरू करना चाहिए। और दोस्तों, इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के बावजूद भी हम सभी लोग इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में कर नहीं पाते, और इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, एंड दैट इज़ बिकॉज कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी कॉन्शियस माइंड के पास है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के पास अब तक पहुँची नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है कि इस कॉन्शियस माइंड की इन्फॉर्मेशन से या तो पूरी तरह से अलग हो, इस हद तक कि ये इंफॉर्मेशन उससे पूरी तरह से विपरीत हो। जैसे कि कॉन्शियस माइंड के पास मान लीजिए इंफॉर्मेशन है कि हमें हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अपने भीतर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बैठा हुआ है कि हम अगर देरी से भी उठते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि आप चाहते तो हैं जल्दी उठना, आप चाहते तो हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा कमाना, आप चाहते तो हैं कि आप पूरी तरह से फोकस्ड रहकर दिन में 8 या 10 घंटे काम कर सकें, आप चाहते तो हैं कि आप हर रोज एक्सरसाइज कर सकें, लेकिन क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल अलग है उन चीजों से जो कि आप करना चाहते हैं, इसी वजह से आपके बिहेवियर्स भी उससे बिल्कुल अलग आ रहे हैं। और दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होगा, जिससे कि आपके जो बिहेवियर्स आप चाहते हैं वैसे बिहेवियर्स आ सकें। दोस्तों, अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि हम अपने दिन भर में जो भी चीज़ें करते हैं उनमें से हार्डली 5% से भी कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कॉन्शियस रह करके करते हैं, और बाकी की जो 95% से भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती हैं। जैसे कि हम एक लगभग सुनिश्चित समय पर सुबह उठते हैं, उसके बाद ब्रश करना, नहाना, हमारा ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद हम घर से जब निकलते हैं तो आइदर आप ऑटो से या फिर कैब से, अपनी कार से या फिर ट्रेन से या मेट्रो से, आप बिल्कुल अनकॉन्शियसली, जैसे आपको डेली एक आदत पड़ी हुई है, इस प्रकार से आप उस रिचुअल या फिर उस एक शेड्यूल को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। इसी प्रकार से आप ऑफिस पहुंचते हैं, एक सर्टेन तरीके से आपने अपने माइंड में एक पैटर्न बनाया है, उस प्रकार से आप काम करते हैं और उसी प्रकार के रिजल्ट्स आप बार बार लगातार क्रिएट करते रहते हैं अपने जीवन में। क्योंकि फिर से इस रिसर्च के अनुसार अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनमें से लगभग 95% से भी ज़्यादा चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा की जा रही हैं। और यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपने रिजल्ट्स को बदलना है तो आपको पहले अपने बिहेवियर्स को बदलना होगा, आप जो एक्शंस लेते हैं उन्हें बदलना होगा, और उन्हें अगर आप बदलना चाहते हैं तो वो सारे बिहेवियर्स आ कहाँ से रहे हैं, तो वो आ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और इसीलिए आपको सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा।
इसी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। दोस्तों मान लीजिए अगर इसी समय आप एक निश्चय करें कि आप महीने का 10 लाख रुपया इनकम के तौर पर कमाना चाहते हैं, तो इस समय इस बात का जब आप निश्चय करते हैं तब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? ये इन्फॉर्मेशन जा रही है आपके कॉन्शियस माइंड में। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले के आपके अनुभवों से, पहले के आपके एक्सपीरियंसेस से एक और इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है जो कि कुछ इस प्रकार हो सकती है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो महीने का शायद 1 लाख या फिर शायद 2 लाख रुपया कमा सकता है। तब फिर आपके जो बिहेवियर्स होंगे, आपके जो एक्शंस होंगे, वो किस प्रकार आएंगे? वो लगभग उसी प्रकार से आएंगे कि मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो 1 लाख या 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और ऐसे में अगर आप अपेक्षा रखें कि ऐसे एक्शंस और बिहेवियर्स को दे करके आप महीने का 10 लाख रुपया कमाने लग जाएंगे, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं फ्रेंड्स। और इसी वजह से आप जो कोई भी एक मंथली इनकम अपने लिए इस समय निश्चित करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को जब हम करेंगे, इसी को कहेंगे रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड या फिर प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। और एक बार अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात के लिए प्रोग्राम हो जाता है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके एक्शंस में, आपके बिहेवियर्स में, आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपके आइडियाज़ में, हर जगह पर इससे आने वाला इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। और धीरे धीरे जब आपके एक्शंस और बिहेवियर्स, आपके विचार, आपके शब्द, ये सब चीज़ें जब बदलना शुरू होंगी, तब आप अपने आप देखेंगे कि आपको मिलने वाले रिजल्ट्स भी बदलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड को हम किस प्रकार से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप जो कॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन है उसे सीधा सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बाधा है कि जो भी आपके कॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए उसे इसी वक्त अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहें, तो बीच में एक फिल्टर होता है जिसे लॉजिक कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जो महीने का 10 लाख रुपया कमा सकता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अगर इंफॉर्मेशन ये है कि आप तो एक ऐसे इंसान हैं जो महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता है, तब आपका जो लॉजिक है वो बीच में आ जाएगा और वो आपको कहेगा नहीं नहीं ये झूठ है, या फिर ये कैसे संभव होगा, या फिर ये कैसे हो सकता है, नो नो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और दोस्तों आपका माइंड इस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाने में बीच में कोई रेजिस्टेंस ना खड़ा करे, कोई रुकावट ना पैदा करे। इसीलिए हमें चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाते समय हम हमारे माइंड को थीटा स्टेट में लेकर जाएं। अब यहाँ पर मैं माइंड की सारी स्टेट्स के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन थीटा स्टेट एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि जो हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर 7 साल की उम्र तक हमारा माइंड इसी एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता रहता है। इस फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी का माइंड 4 हर्ट्ज से लेकर के 7.9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट कर रहा है। जब किसी इंसान का माइंड इस स्टेट में होता है, तब वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सीधा अपने माइंड के अंदर जाने देता है, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रुकावट के। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे माइंड में जो बचपन में जो इम्प्रिंट्स बन गए, जो बचपन में हमारे माइंड में कुछ चीज़ें चली गई हैं, तो वो आज तक उनका प्रभाव हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 7। तो इन 7 सालों के दरमियान हमारे भीतर जो भी प्रोग्रामिंग्स बिठाए गए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट वे में हमारे माइंड में आज भी बैठे हुए होंगे। और दोस्तों ये तो बात हुई कि नेचुरली हमारा माइंड किस प्रकार से उस स्टेट में कभी था, लेकिन आज ये हो सकता है कि हमारी उम्र 7 साल से शायद कहीं ज़्यादा हो। तो दोस्तों अगर आज हम थीटा स्टेट में जाना चाहें तो क्या ऐसा किया जा सकता है? यस बिल्कुल दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ की ज़रूरत है, और वो है ऐसा कोई भी म्यूज़िक या फिर ऐसा कोई भी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से लेकर 7.9 हर्ट्ज के बीच हो। अगर ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड या फिर म्यूज़िक हमारा माइंड अगर सुनेगा, तब वो ऑटोमेटिकली थीटा स्टेट में चला जाएगा, और उस समय जो भी सजेशंस आप उसे देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप उसे देंगे, वो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही एक म्यूज़िक मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रख दिया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, जिसे आप उस लिंक पर जा कर के ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं।
ये जो म्यूजिक मैंने आपको यहाँ पर दिया है ये बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक है। और फ्रेंड्स, अगर आप ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स का इस्तेमाल ना करें तो शायद आप इसे सुन भी ना पाएँ। सो दैट इज़ वाई जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तब आप ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स लगा कर ही करें। दोस्तों, अब माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने का प्रोसेस किस तरह से काम करेगा, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को लिख लेना है बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज शब्दों में। जैसे कि अगर मैं महीने का 10 लाख रुपया कमाना चाहता हूं तो कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि माई मंथली इनकम इज ₹10 lakhs। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी बिहेवियर में आप चेंज लेकर के आए, मान लीजिए कि अब आप शायद पंक्चुअल रहना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने काम के प्रति कमिटेड रहना चाहते हो और सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर आप कंप्लीटली फोकस्ड होना चाहते हो, तो यहाँ पर आप शायद ऐसा कह सकते हैं कि आई एम पंक्चुअल। बस इतना सिंपल सा ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आप फोकस्ड रहना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसा ही उसे लिखिए कि आई एम फोकस्ड इन माई वर्क एंड आई एम कमिटेड टू माई वर्क। या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम कमिटेड एंड फोकस्ड इन माई वर्क एंड डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एफिशिएंट। इसके अलावा अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में किसी तरह का कोई अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो मे बी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आई बिहेव कंपैशनेटली विथ एवरीवन, यानी कि मैं सभी के प्रति करुणा रखता हूँ। इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट आप अपने लिए चुन सकते हैं। मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज़ को आपने चुनना है और एक ही चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग करना है। आप चाहें तो अपने सभी गोल्स के लिए शायद एक साथ कर सकते हैं। अगर आपके सारे गोल्स अगर मटेरियलिस्टिक हैं, जैसे आप कोई घर, गाड़ी, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम वगैरह चाहते हैं तो देन इट्स ओके। लेकिन अदरवाइज अगर किसी बिहेवियर वगैरह के लिए आप कर रहे हैं देन बी श्योर कि आप एट अ टाइम एक ही चीज़ को लें। एक बार जब आप इन्हें लिख लें तब किसी ऐसी जगह पर जाकर के बैठें कि जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप चाहें तो इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तब इस म्यूजिक को ऑन करें और ईयरफोन्स को अपने कानों में लगा लें। इसके बाद वो जो भी स्टेटमेंट है उसे अच्छे से याद रखते हुए अपनी आंखों को बंद करें और इस स्टेटमेंट को मन ही मन बार बार दोहराएं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि माई मंथली इनकम इज ₹10 lakhs। अगेन आप कह सकते हैं माई मंथली इनकम इज ₹10 lakhs। इस तरह से इसे कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना है लगभग 20 मिनट तक। जब आप ऐसा कर रहे हैं तब और दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपके जो शब्द हैं वो बार बार एक ही जैसे आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों को आप कह रहे हैं उन्हें मन ही मन आप विजुअलाइज करें, उनको एक पिक्चर के फॉर्मेट में भी अपने माइंड में चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि माई मंथली इनकम इज ₹10 lakhs, तो अपने आप को बिल्कुल उसे एक इंसान के रूप में देखें कि जैसे आप 10 लाख रुपए वाकई कमा रहे हैं और उस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप 10 लाख रुपए कमाने पर जीते। और जब आप उसे देखते हैं तब आपका माइंड बहुत ही इजीली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, वो है आपकी फीलिंग्स या फिर आपके इमोशंस। तो जब आप कह रहे हैं कि मैं महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा हूं, जब आप उन पिक्चर्स को देख रहे हैं तब आपकी फीलिंग्स भी ज़रूरी हैं कि उन 10 लाख रुपए की इनकम के साथ मैच हो। और जब आप उन फीलिंग्स को ऊपर लेकर के आते हैं तब आपके शब्द, आपके विजुअल्स और आपकी जो फीलिंग्स हैं यानी कि आपके काइनेस्थेटिक, ये तीनों चीज़ें मिल करके आपके माइंड में एक पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर निर्माण करती हैं। और जिसकी वजह से कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि अब आपके बिहेवियर्स में, आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपके आइडियाज़ में, हर जगह पर आप देखेंगे कि आप जो एग्जैक्टली अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना चाह रहे थे वैसे ही बिहेवियर्स अपने आप में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जैसे बिहेवियर्स आपके चेंज होते हैं वैसे ही आप अपने परिणामों को भी बदलता हुआ देखेंगे। फ्रेंड्स, इसे लगभग दिन में 1 या 2 बार शायद आप कर सकते हैं और इसे लगभग तब तक करते रहें कि जब तक आप अपने भीतर आए हुए चेंजेस से सेटिस्फाई ना हो जाएं। इसे करने का आइडियल समय होगा सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने से तुरंत पहले। तो दोस्तों, ऐसी ही कई सारी माइंड प्रोग्रामिंग की टूल्स एंड टेक्निक्स मैं अपने द लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप में, यानी कि मेरा जो NLP के ऊपर बेस्ड एक लाइव प्रोग्राम है वहाँ पर सिखाता हूँ। आप भी आ सकते हैं, उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं और ऐसे कई सारे टूल्स और टेक्निक्स ले करके अपने जीवन को तुरंत ही बदलता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने में आपकी सहायता करे। ऐसे ही और वीडियोज़ अगर आप द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपसे ऐसी कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों, हमेशा मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए, मेरे वीडियोस को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।